आज हम जानवर के बारे में सीखेंगे। कौन से जानवर उड़ते हैं, रेंगते हैं, फुदकते हैं और पेड़ पर रहते हैं, यह बहुत आसान तरीके से जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी करते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार पाठ। डाल डाल पर ताल ताल पर। पूनम बोली, माँ आज मुझे स्कूल भेज दो ना, 2 दिन से घर में बैठी बैठी बोर हो गई हूँ। माँ ने जवाब दिया, तुम्हें अभी भी बुखार है, बाहर जाकर चारपाई पर लेट जाओ। चारपाई पर लेटे लेटे पूनम को नींद आ गई। अचानक उसके चेहरे पर कुछ गिर गया। उसके चेहरे पर, जब वो सोई थी तो उसके चेहरे पर कुछ गिर गया। वह हड़बड़ाकर उठी। उसने अपने गाल पर हाथ लगाया। उफ, यह किसकी शरारत है? कबूतर की या कौए की? कौए की ही लगती है। तो चलिए उससे आगे आप लोग ये चित्र को देख लीजिए, इसी में से क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। उससे पहले ये लाइन, चलिए क्या दिया गया है? बच्चे अपने आसपास के लोगों और चीज़ों को देखकर समझकर बहुत कुछ सीखते हैं। बोल रहा है बच्चे अपने आसपास के चीज़ों को देखकर बहुत कुछ समझते हैं। इस अध्याय से भी कक्षा के बाहर की दुनिया का अवलोकन कराइए। बोल रहा है कक्षा में पढ़ाने के अलावा अपने बाहर के आसपास की जगह पर जाइए और उसका अवलोकन कराने के लिए बोल रहा है। कक्षा में बैठकर केवल पढ़ाया ना जाए, कक्षा में बैठकर सिर्फ पढ़ाया ना जाए। तो चलिए क्वेश्चन दिया गया है। पूनम ने पेड़ पर कई जानवर देखे। उन्हें चित्र में पेड़ पर कौन कौन से जानवर दिखाई दे रहे हैं, उनका नाम लिखिए। चित्र में जितना भी जानवर दिखाई दे रहा है उसका नाम लिखने के लिए बोल रहा है। तो कौन कौन सा जानवर दिखाई दे रहा है, तो चलिए देखते हैं। 1 नंबर में आप कौवा लिख दीजिए, फिर इसके बाद कबूतर लिख दीजिए, इसके बाद बंदर लिख दीजिए, गिलहरी लिख दीजिए, तितली, गौरैया और मैना। यही आपका उसका खाली स्थान का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग भर लीजिएगा। उससे आगे पढ़ते हैं। उससे आगे दिया गया है, जमीन से पूनम ने एक पत्ता उठाया और बीज को पोंछा। गाल अभी भी चिपचिपा था। उसने सोचा सामने तालाब में धो आती हूँ। तो ये चित्र भी आप लोग देख लीजिए, इससे भी क्वेश्चन नीचे में दिया गया है। क्या दिया गया है? पूनम ने तालाब पर किन किन जानवर को देखा? चित्र देखकर उसका नाम लिखिए। पूनम ने कौन कौन सा जानवर को देखा? तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, भैंस, यहाँ पर भैंस लिखना है आंसर में, और बकरी लिखना है, कछुआ लिखना है, और पानी में रहने वाले जो पक्षी होता है वो लिखना है, और मेढक देखा तो मेढक लिखना है। तो चलिए उससे आगे दिया गया है, पूनम ने जानवर का इस्तेमाल सभी तरह के जानवर, कीड़े, पक्षी, स्तनधारी आदि के लिए किया गया है। इस उम्र के बच्चे कीड़े मकोड़े या सांप और छिपकली का अधिक बारीकी से वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं। आप भी पता करें कि बच्चे जानवर शब्द से क्या समझते हैं। बच्चे को विभिन्न जानवर की और जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करें। बच्चे को बोला विभिन्न जानवर के जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उत्साहित करना चाहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे दिया गया, तालाब पर दिखे जानवर का अभिनय करके दिखाओ। कौन सा जानवर क्या हरकत करता है? जानवर की अलग अलग आवाज़ भी निकालो। जानवर का अलग अलग आवाज़ निकालने के लिए कौन सा जानवर कैसे करता है, वैसा करने के लिए बोल रहा है। जानवर के चलने का ढंग अलग अलग होता है, कुछ चलते हैं तो कुछ रेंगते हैं। सभी जानवर एक समान नहीं रहता है, कुछ चलता है और कुछ रेंगता है। कुछ उड़ते हैं तो कुछ तैरते हैं। कुछ जानवर उड़ते हैं और कुछ जानवर तैरते हैं। इसके लिए कुछ पैर की मदद लेते हैं तो कुछ पंखों की, कुछ तो पूंछ का सहारा भी लेते हैं। कुछ जानवर किस चीज़ का? पूंछ का सहारा भी लेते हैं। इनमें भी बहुत सारे जानवर देखे होंगे, उनमें से कौन कौन से जानवर है, इसमें नाम लिखने के लिए बोल रहा है। अब उड़ने वाले जानवर का नाम लिखना है, फिर उसके बाद रेंगने वाले, उड़ने वाले जानवर का नाम में हम लिखेंगे कौवा, कबूतर और तोता, और रेंगने वाले जानवर में लिखेंगे सांप, केचुआ और घोंघा। चलने वाले जानवर में लिखेंगे गाय, भैंस, बकरी, और फुदकने वाले जानवर में लिखेंगे मेढक, खरगोश, गौरैया। पंख वाले जानवर में हम लिखेंगे मोर, बत्तख, मुर्गी, और पैर वाले जानवर में लिखेंगे घोड़ा, बिल्ली, बकरी। पूंछ वाले जानवर में लिखेंगे बंदर, गाय, शेर। जानवर अलग अलग जगह रहते हैं, सभी जानवर अलग अलग जगह रहते हैं। कुछ पेड़ पर रहते हैं, कुछ जानवर पेड़ पर रहते हैं, तो कुछ पानी में, कुछ जानवर पानी में रहते हैं।
कुछ जमीन पर रहते हैं तो कुछ उसके नीचे। कुछ तो हमारे घरों में भी रहते हैं, बोल रहा है कुछ जमीन के नीचे रहते हैं, कुछ जमीन के ऊपर रहते हैं और कुछ हमारे घरों में भी रहते हैं। नीचे क्या दिया गया है, जानवर के रंग, रूप, चाल, आवाज आदि देखना तथा उनका नकल करना बच्चों को बहुत रोचक लगता है। बच्चों को जानवर का नकल करने में बहुत रोचक लगता है। जानवर को विविधता देखकर उनके अलग अलग समूह बनाने से ही वर्गीकरण की शुरुआत होती है। अलग अलग समूह बनाकर वर्गीकृत करने के लिए बोल रहा है। तो नीचे में क्या दिया गया है, नीचे में दिया गया है, नीचे दिए गए चित्र को देखे, इनमें से जानवर तुम्हारे घर में नहीं रहते, उनके रंग भरे। इसमें बोल रहा है जो जानवर आपके घर के आसपास या घर में नहीं रहते हैं उसमें रंग भरने के लिए बोल रहा है। जैसे हम घोड़ा में रंग भरेंगे, उसके बाद हाथी में रंग भरेंगे, और क्या है, मछली में रंग भरेंगे। ये और ये जो छिपकली हमारे घर में रहते हैं, चूहा घर में रहता है, बिल्ली घर में रहता है, कुत्ता भी, मुर्गा, और ये पक्षी घर में नहीं रहता है तो पक्षी में भी रंग भर देंगे। उसके बाद चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे दिया गया है, यहाँ कुछ जानवर के अधूरे चित्र हैं, इन्हें पूरा करो और उनका नाम नीचे में लिखो। ये यहाँ पर कुत्ता का चित्र दिया गया है, इसको पूरा करके यहाँ पर नाम लिखने के लिए बोल रहा है। मछली का चित्र पूरा करेंगे और लिखेंगे, और ये कॉकरोच है तो कॉकरोच का चित्र पूरा करेंगे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे दिया गया है, मैं कौन हूँ, वर्ग पहेली में मेरा नाम ढूंढो और उन पर घेरा लगाओ। एक उदाहरण दिखा है, एक उदाहरण दिया गया है और क्वेश्चन को हल करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं। छत पर बैठकर केला खाऊं, इधर उधर मैं कूद जाऊं तो बंदर। छत पर बैठकर केला खाऊं, इधर उधर जो कूद जाऊं, क्या होगा दोस्त, बंदर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीवारों पर जाल बनाओ। क्या दिया गया है, दीवारों पर जाल बनाओ जिसमें कीड़ों को फंसाओ। ये कौन सा है, मकड़ी। तो यहाँ पर ढूंढिए मकड़ी कहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है मकड़ी। उसके बाद है, जाग जाग कर रात बिताऊं, दिन निकले तो मैं सो जाऊं। ये कौन सा पक्षी के लिए बोल रहा है, उल्लू के लिए। तो यहाँ पर उल्लू ढूंढना है, तो यहाँ पर उल्लू दिया गया है, तो यहाँ पर उल्लू हो गया दोस्त। तो चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, टर टर की रट लगाऊं, फुदक फुदक पानी में जाऊं। यह क्या हो जाएगा, मेढक। तो यहाँ पर मेढक ढूंढ के आप यहाँ पर गोला लगा सकते हैं, मेढक। उसके आगे कौन सा है, बारिश की बाद नजर मैं आऊं, पाँव नहीं पर रेंगता जाऊं। ये क्या कौन सा जीव हो सकता है, ये या तो सांप या केचुआ। तो यहाँ पर केचुआ दिया गया है, यहाँ पर केचुआ में अपने लोग गोला लगाएंगे, उससे ये हो जाएगा कछुआ। तो यहाँ पर कछुआ में गोला लगाएंगे। जादू उंगलियों का, चित्र में देखो और बताओ कौन से निशान उंगलियों के हैं और कौन से अंगूठों के। तुम भी इस तरह स्याही या गीले रंग से कागज का जानवर के चित्र बनाओ। दिए गए चित्रों को की नकल मत करना, अपने मन से बनाना। इस चित्र के से अपने स्कूल और घर को सजाना। बच्चों को सृजनात्मक गतिविधि जैसे उंगलियों और अंगूठों पर रंग लगाकर चित्र बनाना अच्छा लगता है। उन्हें अपनी इच्छा से अलग अलग तरह के डिजाइन बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये बोल रहा है बच्चों को अपने हाथ में रंग लगाकर चित्र बनाना बहुत ही अच्छा लगता है और इसके लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे दिया गया है, आओ कुछ चित्र बनाएं। किसी ऐसे जानवर का चित्र कॉपी में बनाओ जिसे तुमने देखा है। एक कागज को 3 हिस्से में मोड़ो। बोला है एक कागज को 3 हिस्सा में मोड़ने के लिए। एक पहला हिस्सा में किसी जानवर का मुंह बनाओ, कागज की मोड़ कर अपने चित्र को छुपा ले। अपने चित्र को किसी और जानवर का धर बनाएंगे। सर मतलब किसी और जानवर का होना चाहिए, धर किसी और जानवर का, और पाँव किसी और जानवर का होना चाहिए। फिर अब इस पूरे कागज को खोले और चित्र देखे। बोला है पूरे कागज को खोलने के लिए और चित्र देखने के लिए। जैसे देखिए कैसा चित्र बन गया है। सर दिया गया है हाथी का, और धर दिया गया है बत्तख या कोई अन्य पक्षी का, पाँव दे दिया है किसी अन्य जानवर का दिया गया है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। बन गया ना मजेदार जानवर। अपने साथियों के चित्रों को भी देखो। यहाँ पर दिया गया है, बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वे जानवर को ध्यान से देखें और अपने मन से चित्र बनाएं। समूह में
चित्र बनाने में बच्चों को सहायता की आवश्यकता हो सकती है। समूह में जब भी बच्चा चित्र बनाएगा तो उसे एक दूसरे का आवश्यकता हो सकता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। किसी पेड़ के नीचे कुछ देर बैठो, ध्यान से देखो पेड़ पर और उसके आसपास कौन कौन से जानवर है। डालियों पर जो जानवर रहता है उसका नाम लिखना है यहाँ पर, जैसे कि बंदर, गिलहरी और चिड़िया। कोई एक चिड़िया का नाम। पत्तों पर रहता है तितली, टीडा और कौन सा रहता है, मकड़ी। तने पर कौन कौन सा जानवर रहता है, छिपकली, चींटी या कठफोड़वा। जमीन पर रहने वाले कुत्ता, बिल्ली, गाय। पेड़ के आसपास रहने वाले बकरी, गाय, घोड़ा और एक भैंस। आगे दिया गया है, अब इन जानवरों को एक क्रम में लिखो छोटे से बड़े तक। तो चलिए पहला नंबर पर लिख देते हैं चींटी, दूसरा में लिखेंगे तितली, तीसरा में मकड़ी, चौथा में टिड्डा, पांचवा में लिखेंगे चिड़िया, छठा में लिखेंगे गिलहरी, सातवां में छिपकली, आठवां में लिखेंगे बिल्ली, नौवां में लिखेंगे कुत्ता, दसवां में बंदर। उसके बाद लिखना है बकरी, गाय, घोड़ा, भैंस, हाथी। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे दिया गया है किसी चीज़ों को क्रमानुसार लगाने की शुरुआत कदम है। क्रम में लगाना बच्चों के अपने अनुभव पर निर्भर करता है। चूहा चिड़िया से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी। जानवर के प्रति संवेदनशीलता से जुड़ी बातों पर चर्चा कीजिए। संवेदनशीलता से जुड़ी बातों पर पहले चर्चा करने के लिए। तो चलिए लास्ट पेज बचा हुआ है, इसको भी पढ़ते हैं। ये दिया गया है, अब तुम भी किसी जानवर के चित्र से एक जिग्स बनाओ। चित्र को गत्ते पर चिपकाओ, गत्ते को जानवर के आकार में काटो। अब इस गत्ते को आड़े तिरछे टुकड़े में काटो। टुकड़े अलग अलग करके अपने दोस्त से जोड़कर देखने को कहो। उनसे जानवर का नाम भी पूछो। जिग्स ऐसा बनाओ जैसे कि उनमें कुछ चुनौतियां हो, सीधे सीधे टुकड़े न हो, जो आसानी से ही जोड़ा जा सके। बच्चों को इस तरह की गतिविधि करने के मौके दे तथा उसके काम को प्रशंसा करें। बच्चों को काम करने के लिए दे ऐसा जिग्स बनाने के लिए, और उसका काम का भी प्रशंसा करना चाहिए।